हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इन एन AP mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. Then find the mnth term. तो यहाँ पर एक गिवन AP है जिसकी mth term nth term हमें गिवन है, उस AP की mnth term हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट होगा nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय a plus n minus 1d where a is first term, n is the number of terms and d is the common difference। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें इस AP की mth टर्म गिवन है, so am will be equals to a plus m minus 1d और mth टर्म मुझे गिवन है 1 by n is equals to a plus m minus 1d। अब देखिए, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए, हमें एक और टर्म गिवन है, दैट इज द nth टर्म। So nth term of an AP will be an is equals to a plus n minus 1d और यहाँ पर हमें गिवन है कि nth टर्म मेरा 1 by m है। तो 1 by m is equals to a plus n minus 1d। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इधर 1 minus 2 कर ले या फिर 2 minus 1 करते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d माइनस a माइनस m माइनस 1d। बिकॉज यहाँ पर देखिए a प्लस m माइनस 1d था, तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में चला जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस से माइनस से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास टर्म्स आएंगी 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू d कॉमन ले लिया जाए तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। LHS में LCM लेंगे तो n माइनस m अपॉन mn आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए इज इक्वल्स टू d एंड यहाँ पर आएगा आपके पास n माइनस m। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये वाला n माइनस m इस वाले n माइनस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये गिवन है n माइनस m गिवन है, तो यहाँ पर हम इजीली इसे कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि दोनों ही साइड आपका सेम वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इसको, दिस इज n माइनस m। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn। तो d की वैल्यू 1 अपॉन mn आ गई तो हम a भी फाइंड आउट कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से होगा आपके पास 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d गिवन है। तो n माइनस 1d इज 1 अपॉन mn। अब यहाँ पर a चाहिए हमें, तो a विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस ये हो गया आपके पास n माइनस 1 अपॉन m n हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एलसीएम आपका m n, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस n प्लस 1। तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1 अपॉन m n। यहाँ पर इस सीरीज की हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 1 अपॉन m n और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया 1 अपॉन m n। अब हमें m nth टर्म चाहिए,
So mnth term is given by amn is equals to a plus mn minus 1 d. अब हो जाएगा यहाँ से amn will be equals to 1 upon mn plus mn minus 1 and common difference is mn. तो यहाँ से अगेन इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 1 प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन. अब इसको देखिए यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज एम एन अपॉन एम एन, ये भी कैंसिल आउट हो गया. सो ए एम एन एस टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी 1. यहाँ पर आ गया आपके पास तो 1. हमसे यही बोला गया था कि इस AP का आप MNS टर्म फाइंड आउट कीजिए. So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.